एक पेड़ पर बंदरों का एक झुंड बैठा शरारतें कर रहा था कि तभी वहां एक शेर आता है और उस पेड़ के नीचे आराम करने लगता है। बंदरों की नजर आराम कर रहे शेर पर पड़ती है। उनमें से एक बंदर अन्य बंदरों से कहता है, तुम में से जो भी शेर को चमाटे मारकर यहाँ से भगा देगा उसे हम सब अपना सरदार मान लेंगे। सब हाँ हाँ करने लगते हैं। उनमें से एक बंदर जो सबसे ज्यादा शरारती था कहता है, मैं शेर को चमाटे मारकर यहाँ से भगा सकता हूँ, लेकिन मैं अगर भूल से पकड़ा जाता हूँ तो तुम सबको मेरा साथ देना होगा। सब एक स्वर में बोलते हैं, ठीक है, अगर तुम पकड़े जाते हो तो हम सब मिलकर शेर पर हमला कर देंगे और तुम्हें बचा लेंगे। सारे बंदरों को उकसाने पर वह बंदर तैयार हो जाता है। वह चुपके से पेड़ की डाल से लटकते हुए सो रहे शेर के पास पहुंचता है और एक जोरदार चमाट मारकर पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर अचानक हुए इस हमले से अकबका जाता है और उसे एक पल को कुछ समझ नहीं आती। फिर बंदरों की खीखी सुनकर वह पेड़ पर देखता है और सारा माजा समझ जाता है। शेर बंदरों से कहता है, देखो मुझे नींद आ रही है, मुझे परेशान मत करो। ये कहकर वह दोबारा आराम करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब बंदरों को ये इत्मीनान हो जाता है कि शेर को नींद आ गई है, वे फिर से उस शरारती बंदर को चन्नाटे मारने के लिए उकसाते हैं। शरारती बंदर फिर से डाल पकड़कर नीचे झूलता हुआ आता है और सो रहे शेर को एक और चमाट मारकर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर की नींद टूट जाती है। वह फिर से बंदरों को समझाता है, देखो मुझे आलस हो रही है, मुझे तंग मत करो वरना पछताओगे। यह कहकर शेर आंखें बंद कर सोने का नाटक करता है। इस बार जैसे ही शरारती बंदर डाल पर झूलते हुए शेर के नजदीक पहुंचकर उसे चमाट मारने ही वाला होता है कि शेर अचानक से आंखें खोल लेता है और एक छलांग मारकर उस बंदर को दबोच लेता है। अब तो मानो उस बंदर को काटो तो खून नहीं, सिकटी पिकटी गुम हो जाती है। उसकी सांसें थम चुकी थी। उसे लगा अब वह शेर के उसे मारकर खा जाएगा। तभी शेर ने उससे पूछा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे चमाट मारने की सोची? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? उस बंदर की आवाज हलक में ही अटक गई थी। वह रोता कपकपाते हुए बोला, माफ करना शेर महाराज, आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा। मुझे मेरे दोस्तों ने ऐसा करने को कहा था। अच्छा, क्या कहा था तुम्हारे दोस्तों ने? शेर पेड़ के ऊपर उसके झुंड को घूरते हुए पूछा। झुंड की धिकी बंधी हुई थी और सब सांस रोके नीचे देख रहे थे। शरारती बंदर बोला, उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे पकड़ लेते हो तो वह सब मिलकर मुझे आपसे छुड़ा लेंगे। शेर जोर से हंसता है और फिर बंदरों के झुंड की तरफ देखकर बहुत जोर से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर सारे बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते हुए भाग जाते हैं। उन्हें भागता देख शेर शरारती बंदर से कहता है, अब कहाँ है तुम्हारे दोस्त? सब के सब तुम्हें मुसीबत में छोड़कर भाग खड़े हुए। बंदर रोते हुए कहता है, शेर महाराज मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया कि दूसरों के बहकाव में कभी नहीं आना चाहिए। मैं अब कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर को बंदर पर तरस आ जाता है और उसे छोड़ते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ, पर आइंदा कभी ऐसा मत करना वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बंदर शेर का धन्यवाद अदा करते हुए उल्टे पैर भागते हुए कसम खाता है कि अब जीवन में वह कभी भी दूसरे के बहकावे में नहीं आएगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी भी दूसरों के बहकावे में नहीं आना चाहिए और हमेशा सोच समझकर दोस्त बनाने चाहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।